हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज का ये वीडियो होने वाला है क्वांट सेक्शनल टेस्ट 2 गाइडली से। पहले मैं रीजनिंग सेक्शनल का वीडियो अपलोड की हूँ, अगर आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को बनाने पीछे में बहुत मेहनत लगता है। 3-4 घंटे लग गए थे कल मेरे को पूरा वीडियो अपलोड करने तक। वीडियो रिकॉर्ड करने से एडिटिंग और अपलोड करने तक मेरे को 3-4 घंटे लग गए थे, प्लस 6 GB डाटा। मैं आपसे इतनी उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो को आप लाइक करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश। ओके, अगर आपको ड्यूरिंग द वीडियो कुछ भी नॉइज़ होता है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पास में मंदिर है, वहाँ पे पूजा चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। तो पहले डी आई है, मार्क करते हैं इसको। यहाँ से अप्रॉक्स से क्वेश्चन है, एक बार मार्क करते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट 19, 18, 23, 41। देन ये डी आई है, तो स्टार्ट करते हैं अप्रॉक्स से। अप्रॉक्स 1 लगता है 108.32 बाई 72, 10800 बाई 72 इंटू 32। तो ये 18 में 6, 18 में 4, 150 हो गया। 150 होने से 15, 16, 4, 8, 0, इधर आएगा 2250। तो 50 पे 3, 5, 2500 बाई 17 होने से 16, 26, 150। 40 का स्क्वायर तो 1600 आ गया। बाय में क्या है 164 इंटू 75। फिर इसमें माइनस भी करना है, इसका स्क्वायर। अच्छा, तो इसका इंटू करना पड़ेगा, तो 3/4 होने से ये हो जाएगा 4 1 3, तो 3 1 2 0 0। ये इतना आ गया। इसमें माइनस होगा 2 1 0 0, तो ये 200 आ गया। 200 फिर माइनस होगा 1 6 और ये 8, तो ये जाएगा 32। 32 होने से ये नीचे 50 का 2500 निकले 65। 65 का पावर में 5 है, 5 का पावर में 7 है। 65 के पावर में 5, 5 के पावर में 7, फिर इंटू 625 क्या है ये, फिर उसके बारे में और है, तो ये बारे में से इंटू हो जाता है ना, क्या होगा करके देखते हैं। एक बार 5 आ गया, फिर इधर में और है बाय में, तो इसमें इंटू 32/800 ऐसा कुछ। लेकिन ये अगर नीचे आता तो ऐसे कर सकता था। अगर इसको अगर नीचे में आके रखे तो ये ऐसा आ जाएगा 5, इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, ये हो जाएगा नीचे में माइनस। अच्छा आप समझ रहे हैं क्या रॉन्ग है। ये ऐसा दिया हुआ है इंटू 625, और ये बाई में है 6 से, तो इसको अगर देखेंगे तो ये ऐसा कट जाएगा पूरा, और ये 5 जगह देगा, फिर नीचे में जाएगा 5 जगह 2, तो ये 25 होता है। 25 आ गया यहाँ से, ये 25 और ये 4 4 1 32 का पावर में दिया है 5, 8 के पावर में 5, तो 4 के पावर 5 होने से 16 2 56 इधर आएगा 32, और ये 15,
तो ये 480, इधर में 480 है प्लस 195, ये 15 आ गया, तो 495 इधर आके ये जाएगा 495 माइनस होगा, यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। 32 का पावर 5 है, 8 का पावर 5 है, तो 4 का पावर 5 आ गया। अच्छा 5 में 4 में और एक बार 4 इंटू होने से 8 10 कितना आएगा, तो 5 में 14, 10 50 में से 2 ये 529, तो 23 95 इंटू 72, तो ये हो जाएगा 18 90 इंटू 36, तो उसको 36 से अगर करेंगे तो 114 और ये कितना जाएगा 57, तो 4 7 6 कितना, इससे माइनस होगा 45 का स्क्वायर जो क्या होता है 2025, तो 15 और ये 8 और ये 4, फिर अब माइनस होगा 750 से इंटू 8 बाय ये है कितना 5, तो 515 1200 इसमें आके माइनस होगा, तो 3615, ठीक है ये हो गया। ये करते हैं अभी, देखते हैं इसे। तो सीरीज दिया हुआ है दैट फॉलो सर्टेन डिफरेंट लॉजिक विथ वन मिसिंग टर्म p एंड q। तो पहले तो एडिशन दिख रहा है, एडिशन करके देखते हैं 10 प्लस 15 प्लस यहाँ पे 25 चलते 25 प्लस 45, तो 25 45 5, ये अगर प्लस करेंगे तो ये 12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे अगर प्लस करें तो ये 75 आ रहा है, जो कि इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें अगर इंटू कुछ करें तो 1.5 इंटू हो सकता है, इसमें 2.5, तो इसमें 3.5 ये हो रहा है, ये 4.5 आएगा, तो 105 45 ये हो जाता है 2 up to 25 to 47, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा पॉइंट में आएगा 472.5। अगर यहाँ देखें तो 1.5 मिसिंग है, इसमें 1.5 इंटू हो रहा है, इसमें 1.5 इंटू हो रहा है, इंटू तो 20 प्लस 10, इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा क्या है। प्लस अगर कर रहे हैं तो इस आ रहा है 10 फिर 15 फिर 25 फिर 45, देख देखो तो ये 5 का, ये 10 का और ये 20 का डबल हो रहा है, तो इसमें अगर देख देखो तो 2.5 आगे आना चाहिए, उस हिसाब से ये 7.5, तो उस तरह से वाला पॉइंट नहीं आएगा। 12.5 क्या दिया है, देयर इज अनदर सीरीज 3 whose फर्स्ट टर्म इज q माइनस p होने से हमारा 460 से स्टार्ट होगा एंड इट फॉलो द सेम लॉजिक एज द सीरीज 2, इसका लॉजिक फॉलो कर रहा है। फाइंड द सेकंड एंड द फोर्थ, 2 3 4, तो ये चाहिए और फोर्थ ये चाहिए, तो इसमें 7.5 करूँ तो 6 7 13 4 7 3.5 ये आएगा ना, नहीं 4 6 7.5 आ गया, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 7.5, उसमें 15 ऐड करेंगे तो 4 9 492.5, बट 492.5 10 96 160। Series 1 following certain logic with one wrong term, where there will be another series 2 following the same logic as in series 1। क्या है बोल रहा है कि रॉन्ग टर्म में देयर विल बी अनदर सीरीज 2 with the same logic, the series of first term जो है being equal to the wrong term of the series 1 plus 5। अच्छा पहले wrong term निकालना है,
तो रॉन्ग टर्म यहाँ पे +4 आ रहा है, प्लस में आएगा 5 × 3 होते हैं प्लस, और फिर यहाँ पे 6 7 2 तो 27 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 6 और ये आ जाएगा 16 प्लस 60 अगर होता तो 124 125 तक, और ये देखिए तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब तो 6 का स्क्वायर आता है 36 + 36, तो यही रहेंगे ना 125। हाँ यही रहेंगे, तो 16 है। लॉन्ग टर्म फाइंड करो, लॉन्ग टर्म सीरीज में +5 करो तो हो जाएगा 250। अब इसको फॉलो करो, अनदर सीरीज है तो इसका 5th टर्म निकालो, सीरीज 2 व्हाट परसेंटेज तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे तो 254, फिर 27 और 11 5 6 7 1 8 281, फिर इसके लिए 16 8 9 7, फिर इसमें 125 ऐड करेंगे 7 5 12 तो 1 30 आ गया तो 42 250 200 से करें तो 25 4 में आएगा 25 10 में आ रहा है, चलो 4 16 16688 16688। Below given series 1 that follows certain logic with one missing term and one wrong term, like missing term है एक wrong term है, ये थोड़ा खराब होता है। There will be two other series 12 and there will be two other series 2 and 3 which follow the same logic as in the series 1. First term of the series 2 will be missing term and the second term will be third term. अब निकालना है दोनों का 4th term। ठीक है, पहले इसमें माइनस ही हो रहा है 9 1 10 9 1 10 2 8 10 1 9 10 तो 289 माइनस होने से 2 9 11 1 4 1 5 5 6 5 11 1 7 8 1 69 ठीक, 2 2 4 21 11 13 17 ऐसा है। तो फिर ये 7 आना चाहिए, 7 का कितना होता है 49, हाँ 49। तो यहाँ पे 49 का गेप से माइनस होने से 2 11 1 4 1 5 5 7 12 1 5 72 आता मिसिंग टर्म। फिर इसके बाद में 5 का हो जाएगा 25 माइनस 25 करेंगे इसमें से तो 5 12 2 1 4 6 1 7 ये सही है। फिर इसमें 3 का आएगा, 3 होने से 9 माइनस 9 करेंगे ये भी सही है। इसमें 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो ये रॉन्ग है, इसमें माइनस लगाएंगे तो रॉन्ग टर्म गया 530। तो इसको फॉलो करेंगे 5 7 2, पहले दोनों का 4th टर्म चाहिए 2 3 ये चाहिए, ये 530 289 ऐड करेंगे 11 1 15 16 1 5 1 7 1 8 इसमें 10 12 13 1 8 1 9 10। अरे माइनस हो रहा है, नंबर कम हो रहा है ना, तो 9 3 12 8 1 9 9 17 2 1 3 3 2 5, फिर माइनस करने से 4 9 13 6 1 7 1 8 और 1 और इसमें माइनस करेंगे, ये माइनस में आंसर आएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ मिसिंग सीरीज और ये हो जाएगा रॉन्ग टर्म। फिर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 4th टर्म ऑफ द सीरीज। अगर दोनों माइनस में आ रहा है तो प्रोडक्ट करने से आंसर प्लस में आएगा, जो करके देखते हैं। तो ये माइनस होने से ये हो जाएगा -7। फिर इसको करेंगे -289 1 10 8 9 4 13 2 1 3 3 2 5 9 से 2 11 6 1 7 7 7 14 2 2 72 आ गया। इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 तो 11 2 8 8 4, इसको इंटू करेंगे 814 343 आएगा। Below series 1 following certain logic with 2 missing x and y। पहले तो 6 आया, फिर यहाँ से गेप नहीं पता, यहाँ से गेप नहीं पता, फिर ये आ जाएगा 4 7 11 5 1 6 6 में 6 7 8 27, फिर ये नहीं पता ये नहीं पता और ये हो जाएगा 34।
34 ना, नहीं रुको 34 134 134 6 तो 27 और ये 134, ये कितना नंबर हुआ? नीचे 4 27 अगर देखेंगे तो इसका डबल भी नहीं आ सकता। 1.5 करेंगे तो 27 में आ जाएगा, 1.5 में हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 1.5 में कैसे जाएगा? कोई स्पेशल नंबर भी नहीं दिख रहा। स्क्वायर क्यूब 324 18 का होता है, इसको स्किप करते हैं। अच्छा, यहाँ से अर्थमेटिक स्टार्ट है 22 से 31 तक। क्यूबॉइड, स्फेरिकल रोल, रेडियस देखते हैं बाद में। और क्या है इजी करने लायक? ये एक है, ई से है स्क्वायर। तो बोल रहा है कि k जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है वेयर k इज वन ऑफ द रूट ऑफ द सेम इक्वेशन। वन ऑफ द रूट ऑफ द सेम इक्वेशन मतलब किसका रूट है 1 के लिए। डिफरेंस ऑफ द रूट इज नॉट लेस देन 7। फिर निकालते हैं, p का वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस 16 9, q आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 224 आ रहा है। 224 होने से ये आता है 24 और 10 में 4 6 5 2 30 12 20 12 8 2 2 2 3 5 2 चलो 16 और ये 15 16 और 15 ये हो गया c बाई 6 आएगा। c में r का वैल्यू आएगा तो r आ जाएगा 70 270 आ रहा है 270 में से 18 और 15 में आता प्लस माइनस माइनस प्लस 18 15 बाई 2 ओके। अब बोल रहा है k इज ए परफेक्ट स्क्वायर वेयर k इज वन ऑफ द रूट ऑफ द सेम इक्वेशन। इसमें परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है जब इसको तो ये दोनों में कैसे आ सकता है? तो क्या k का वैल्यू लेकिन जो भी होना ही नहीं है। अच्छा 16 भी कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ द रूट इज नॉट लेस देन 7। 7, इसमें 7 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 39 5 3 15 लेकिन हमें निकालना क्या है? कौन सा मैच कर रहा है? ए के लिए 2 जो है नॉट लेस देन 7 7 है, 7 से कम नहीं है। 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है क्या? ये एम और एल को अगर देखें तो और भी क्या है, एम और एल अगर देखते हैं तो बी के लिए 1 आ सकता है क्या? बी के लिए 1 नहीं आ सकता, तो ये ऐसे दिया है। बी के लिए 3 आएगा, तो एम और एन से अगर देखें तो ए के लिए 3 आ सकता है। HCF ऑफ जेड एंड वाई इज नॉट मोर देन जेड एंड वाई द रूट ऑफ द सेम इक्वेशन। अच्छा HCF निकालेंगे तो हाँ ये भी है, नहीं ये भी हो जाएगा परंतु तो ये जो है वो तीनों के लिए ही आ जाएगा। तो बी में ये केस हो सकता है, ठीक है। सी में 2 का केस आएगा, इसमें सी ये है, सी में 2 का केस भी आ रहा है नॉट लेस देन 7। नहीं मैं इसको स्किप कर रही हूँ, इसी का रिलेटेड है। एच क्या है? एच कहाँ से है? एच इतना फिर वन ऑफ द रिलेशन each sum of the negative root of b and positive root of c। sum of the negative root of b का negative root और c का positive root का sum। तो ये 3 3 45 बाई 6 आ जाएगा। ये तो 6 में से इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30/6 5 आ जाएगा। किसका वैल्यू? वन ऑफ द रूट। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 1 माइनस
15a प्लस 60b इज इक्वल टू 0। तो 15a प्लस 60b का वैल्यू आ जाएगा 3, तो 240 है इसका वैल्यू। फिर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसमें सम ऑफ द रूट ये करने के नहीं, सम ऑफ द रूट ये सब करके क्या ही कर लेंगे। एक रूट दिया है 5, कर सकते हैं अगर क्या लेंगे तो सम ऑफ द एक रूट्स अगर लेंगे तो माइनस भी वाई होता है, तो -43/a इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट 5 प्लस ठीक है बीटा उटा कुछ भी पकड़ लो। तो इसमें सेकेंड जो रूट है वो आ जाएगा इधर आकर हो जाएगा -48 आ जाएगा सेकेंड रूट। ऐसा यस प्रोडक्ट लेंगे तो c/a 5/β इसको रहने देते हैं। अगर ये देखेंगे तो क्या होगा इसमें, बीटा मतलब इक्वेशन का दोनों रूट गिवन है। अगर इक्वेशन का दोनों रूट गिवन है तो प्लस भी नहीं देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। 42 ठीक है चलो। स्मॉलर रूट ऑफ ए का जो स्मॉलर रूट है जो कि है 9 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द पॉजिटिव रूट ऑफ सी का पॉजिटिव रूट हो जाएगा 7.5 आ रहा है। कितना मोर है 1.5 मोर है, तो 1/5 20 ये अलग है। 44 डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7। sum of the root minus b by what are difference of the root। अगर हम लोग सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो -b/h जिसका वैल्यू आ जाएगा 23 माइनस दिया है 7। तो इसमें अगर देखें तो एक रूट आ जाएगा लेट बी एफ अल्फा है तो 30/2 15 और सेकेंड आ जाएगा 15 है तो 8। दोनों रूट आ गए इक्वेशन के अगर दोनों रूट आ गए हैं तो सी मतलब c/z इज इक्वल टू जेड का वैल्यू आ जाएगा 120। तो जेड आ गया 120 एंड द डिफरेंस जेड एंड द लार्जर। अब क्यों कर देते हैं y इज 2 लेस देन द लार्जर रूट ऑफ 1 का लार्जर 15 है, उससे 2 कम यानी कि 13 है। तो y का वैल्यू 13 आ गया। 13 प्लस 15 28। तो क्यू स्क्वेयर कहाँ लिखो, क्यू स्क्वेयर -28 क्यू प्लस 132। तो ये आ जाएगा प्लस कितना बड़े में आता है 132। 2 में अगर करेंगे तो 66 11 और 6 12 नहीं 22 और 6 में आ रहा है। ये आ गया क्यू का, ये है पी का। ठीक है तो ये कर लेते हैं फर्स्ट वाला जो दिया है जेड इन द लार्जर 22 और जेड का डिफरेंस 20 निकालेंगे तो 100 और 2 निकालेंगे तो 98। अब देखते हैं थर्ड वाला 36 सी माइनस एयर भी तो नॉन जीरोस 36 ए स्क्वेयर माइनस 60 ए बी अगर प्लस 25 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 बी स्क्वेयर 5 बी का होल स्क्वेयर माइनस 7। अच्छा तो ये जो है ये हो जाएगा माइनस में 6a माइनस 5b का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 प्लस 6a माइनस तो ये दोनों कैसे हो जाएगा a और b या फिर 5/6 ऐसा कुछ। m इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्मॉल रूट ऑफ 2
मोर लेस देन स्मॉल रूट ऑफ 1 8 कितना जानना कम है। सो 1/4 25% एन का वैल्यू एन आ गया। यहाँ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ बी का जो जितना भी वैल्यू है लेस देन ए 1 है और ए 20%। फाइंड द रेस्टोरेंट बिटवीन, तो एम बड़ा है क्या है ये दिया है। अब इसी को करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या है पहला ही पाई चार्ट परसेंटेज द नंबर ऑफ यूजी एंड पीजी सिलेक्टेड 5 डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट टेबल्स टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूजी और पीजी। कौन सा टेबल दिखा रहा है? यूजी पाई चार्ट दिखा रहा है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्टेड सिलेक्टेड 5 डिफरेंट रीजन। इसमें से इतना एप्लीकेशन सिलेक्ट किया हुआ है। टेबल दिखा रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्ट फ्रॉम द 5 जितना इन ईच साउथ रीजन द नंबर ऑफ यूजी एप्लीकेशन द नंबर ऑफ पीजी। अच्छा इन ईच वेस्ट एंड सेंट्रल, थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्टेड रिसीव इतना हुआ था, मतलब रिसीव इतना हुआ था मतलब टोटल इतना था ना क्या? 5 डिफरेंट रीजन। कोई देखते हैं अब कहीं से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 एबीसीडी लाइन ग्राफ। क्या बोल रहा है यहाँ पे? लाइन ग्राफ below shows the number of male passenger traveling on the buses on Tuesday. This person more or less than the number of male passenger traveling on the bus on Monday and similarly on female. ट्यूसडे में से मंडे का कंपेरिजन में इतना परसेंटेज मोर और लेस है। अच्छा फिर variables reduces the number of passenger traveling on bus on both days and the difference between the number of passengers traveling in the bus on both days। क्या बोल रहा है? सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द बस ऑन बोथ डे, टोटल इतना ट्रैवल करते थे और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द बस बोथ डे। सम इतने हैं और डिफरेंस इतना है। प्लस साइन शोज द पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन ट्यूसडे इज मोर देन दैट ऑफ मंडे एंड वाइस वर्सा। सम अगर है हम लोग को इसमें, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया हुआ है। तो अगर ये करके हम लोग निकाल दिए मंडे के कितने हैं और ट्यूसडे के कितना है, देन उसके बाद में ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मेल कितना है फीमेल कितना है? पता नहीं, ये देखते हैं। कैसलेट था ना, मैं सोच रही थी कैसलेट से स्टार्ट करेंगे। अगर ये नहीं समझ में तो वहीं से करेंगे। Average number of mouse and a headphone sold by 5 different average mouse routers and headphone average और difference between the number of mouse and routers। ठीक है, ratio of the number of router to headphone sold by P and Q and the number of, ये स्टार्ट करते हैं। 17 मिनट का टाइम है। P Q R S T टोटल तो कितना है? जून का 500 1550 4 में करेंगे तो 1440 1480 200 का डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 तो 40 ही तो आ रहा है। 240 1480 1520 1560 हाँ तो 1440 में इंटू 3 तो 0 40 41। ठीक है, और यहाँ कितना है? 40 60 640 680 720 इंटू 3
260, 400, 3 आने से 1200। आर के लिए दिया है यहाँ पे इसमें से 40 कम करना, 960, 960 इंटू 3, 0, 6 18, 37 28, और ये कितना है 40, 1240, 100 चौथी 12 होता है 36, 130, 80, 10, 24, 324। इसमें आएगा डिफरेंस, लिखे इसको साइड पे लिखा, तो साइड पे लिखते हैं। डिफरेंस है 1000 का, 400 का, देन 80, 480, 40 का होने से 4, 300, 40 का होने 360, 840। ये है माउस माइनस रोटर। The ratio of the number of rotor headphones sold by PQ in sold T, the number of rotors sold is 70% of the number of headphones sold. The number of rotors sold by the number of rotors sold by AC 60% more than the number of headphones sold, and the number of headphones sold by RD जितना more than the number of rotors sold by the same. अच्छा, इसमें और कुछ नहीं दिया है, सबका सम आ गया। पहले अगर पी में देखे तो द नंबर ऑफ रोटर टू हेडफोन सोल्ड बाय PQ, सब टी का बात कर रहा है, एस का बात कर रहा है, आर का बात कर रहा है। Twenty-six x और ये हेडफोन आ जाएगा 31x, ठीक है। तो इसे लिखा जाएगा, तो फिर जो है 1 के माइनस 26x ऐसा, अगर तीनों का सम करें तो 31x माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये जगह 333, तो ये तो नहीं हो रहा है। अगर सब प्लस करेंगे तो 52, 31, 3 1 4, 1 3 5 3 8। अरे क्या समझ में नहीं आता है ठीक से कुछ। 32 पे देखते हैं। The following data gives information about the total number of headphone and earphones sold by 5 different A, B, C, D, E headphone, earphone नंबर पे फोकस करते हैं। पहले एक नंबर दिखता है एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय A एंड B, और B का हेडफोन का जो एवरेज है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 3 12। देन एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय D 432, एवरेज नंबर ऑफ तो एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन एंड ईयरफोन सोल्ड बाय A, दोनों का सम होने वाला है 1080। द रेशियो द नंबर ऑफ हेडफोन और ईयरफोन सोल्ड बाय C इज 3:4, ये 3 और ये 4 है। द सम ऑफ D द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड इज इतना मोर देन नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड। हेडफोन अगर 7 है तो फिर ये 8 है, 8 का वैल्यू से 8 54 आ रहा है ना, तो 54 ये 7, तो ये हो जाएगा 8 2 35 37। और क्या दिया है, तो रेशियो द नंबर ऑफ ईयरफोन नंबर और टोटल नंबर ऑफ हेडफोन एंड ईयरफोन सोल्ड ऑल 5 टुगेदर, इसका टोटल जो है आ जाएगा 4K। और क्या है नंबर, तो नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय B में जो नंबर ऑफ ईयरफोन है वो 148 है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये अकेले कितना आ जाएगा, 2 और 4 12 1 1 2 इतना। सिर्फ इन दोनों का बोला गया है, ठीक है। और क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ ईयरफोन्स ऑल 5 इज इतना ईयरफोन,
तो ये जगह 5 होने से इसका तो 1730 आता है, तो ये जगह 70 साथ 8 8 तो 10 1 1 2 तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर इतने बनेंगे। ठीक है, देखते हैं और क्या दिया है। तो जैसे तो नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय सी एंड ई, ईयरफोन सी और ई में, इसमें और इसमें 7, तो ये 7 से 21 और ये हो जाएगा कितना 28, इससे कुछ दिया हुआ है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ रह गया क्या? हाँ, फर्स्ट वाला था एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय बी डी इज इतना मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय ऑल। एवरेज ईयरफोन है, एवरेज ईयरफोन इतना, उससे इतना मोर, तो 6 6 12 1 50 1 इतना 512 आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय बी और डी, बी और डी का एवरेज आ रहा है इतना, तो 24 4 24, तो बी में आ जाएगा 4 8 12 3 1 4 4 8 12 1 4 1 5 5 5 10, तो ये आ जाएगा 8 4 12 1 8 1 9 9 3 12 5 1 6 6 1 7, इतना आ गया। तो इसका जो है ये आ जाएगा 6 4 10 अंदर 1 4 4 8, ये इतना आ गया। फिर इसको लगाने से हो जाएगा 6 6 12 8 20 2 4 4 8 2 10 10 7 17 1 3 3 6 1 7 1 8, तो 8 से 17 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 8 1 9 9 में 8 17 7 1 1 0 8 8 अरे 28 है, 58 का वैल्यू आ रहा है इतना 860 760 मेरे टेंशन था 860 आ रहा है। एक बार देखते हैं क्या कुछ रॉन्ग हो गया क्या। 8 8 16 17 6 6 ये 8 है, 8 8 16 8 8 16 4 12 2 1 4 4 16 4 4 8 8 15 16 3 6 1 7 8 862, तो 6 7 7 7 6 7 13 8 9 8 17, क्या कर रही हूँ 6 को बस 8 8 5 1 6 6 इतना, तो 8 का डबल में 8 स्टॉप। और एक बात करते हैं क्यों कर रहे 6 8 12 12 8 20, सही तो है 8 8 6 8 14 4 8 12 22 2 2 आ गया 4 4 8 8 7 15 15 17 1 3 3 6 7 8 8 72, जितना ही तो आया था। 8 3 7 1 8 8 में फिर 8 5 13 8 1 9 9 8 17 8 5 8, तो अगर इसको 58 से करेंगे तो 19 में जाएगा या 29 में जाएगा, 19 में क्यों जाएगा। ठीक है 58 में करते हैं 8 7 15 5 1 6 1 7 इतना, क्या रॉन्ग कर दे रही हूँ, टाइम नहीं है ज़्यादा, ये सही है 4 2 1 3 4 5 5 6, यहाँ तो कुछ रॉन्ग है 1 8 1 9 3 12 1 5 1 6 6 6 12 80 आ गया 4 इतना भी आया था आंसर, उसमें और एक से मिला दो तो 972 आ रहा है। 972 में से 8 2 10 1 7 1 8 8 5 13 1 10 7, ये भी नहीं हो रहा है। ओके तो 1 में आ जाएगा 8 7 5 1 6 6 1 7 178, क्या तो पूरा हिस्सा पीछे चेंज हो जाएगा ना क्या। चार चार 16 4 4 8 2 10 17 1 2 3 7 1 8 1 9 72 8 5 13 7
29 से डिविजिबल हो गया, 29 3 जा 87, 2 जा 58, 58 8 7 15, 1 5 6 6 7 इतना। 29 के टेबल में तो बस 2 नहीं आता है। और एक बार चेक करते, इतना टाइम नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सॉल्व बाय ए और बी में ये हो जाएगा 2 2 और ये 12, तो इतना आ गया। और एक एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन एंड ईयरफोन ए और बी, ए में इन दोनों का एवरेज दिया है 10 रेशियो तो नंबर ऑफ हेडफोन्स। सी में हेडफोन फिर ईयरफोन, हेडफोन इनको 3 रेशियो 4 है। 21 हेडफोन इन बी 148, 30 13 17। तो इसमें से जो है एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय सम बी एंड डी, एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय बी एंड डी इज इतना मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय ऑल सॉफ्ट, एवरेज ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय ऑल सॉफ्ट इससे इतना ज़्यादा है। तो 6 6 12 हो गया, 1 10 11 1 2 4 5 5 से 12 एवरेज बस हम करेंगे 24,024। तो बी और डी हेडफोन सोल्ड बाय डी 432 है, हेडफोन सोल्ड है जितना ये 8 540 532 54 इंटू 7 37 ये हो गया, ये हो गया। इन दोनों का एवरेज आने वाला है 1024। तो बी और डी का ये क्या है, 2 2 4 होता है, 2 2 4 होने से 4 हो गया, 3 9 12 आ गया, 1 4 1 5 5 5 10 592 आ रहा है। अरे पूरा रॉन्ग करके रखी हूँ। 592 0 3 12 5 1 6 6 6 12 6 से 30, ये आ जाएगा 50 450। ठीक है, अब ये गिवन था आ चुका है। अब ऐड करते हैं 8 8 16 1 1 करने से 4 5 1 10 17 1 17 1 4 3 7 1 8 1 9। अब सही हो बस। तो इसको फिर ऐड करेंगे तो 6 4 10 7 1 8 8 5 13 9 10 10 में 7 कितना, वही मैंने बस 8 आ रहा है। 8 करेंगे तो 13 3 5 8 7 15 24 4 13 15 17 हो गया। तो ये आ जा रहा है 3 8 24 3 और ये 1 है ना, 13 आ गया। 13 में करेंगे तो ये 390 और 13 28 13 104 13 26 13 24 364। कितना रॉन्ग करके क्यों, 13 21 13 26 273 आपको दिखेगा तो 273। अभी फाइनल आएगा कितना, इन दोनों का तो हो गया 1222 और ये कितना 5 7 10 7 6 1 7, तो ये आ गया 5 27 7 19 और ये आ गया 7 10 1 3 3 4 3 7 9 3 12 343। कितना टाइम वेस्ट करती, इसको थोड़ा स्किप करते हैं। कोई चीज़ है क्या, नहीं करते हैं। 33 ये कर लेते। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड सॉफ्ट ACE ईयरफोन ACE 400 होने से 840 AC। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन एंड ईयरफोन सोल्ड इन BDE। क्यों ऐसा इतना बड़ा दे रहा है।
बट टाइम खा गया। एक DI सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। क्या था, DDE में अगर सॉल्व करेंगे तो 8 10 7 10 10 11 1 4 10 7 1 8 810, यहाँ से DEE भी आएगा ना, 400 73 B 160 84 14 22 10 15 14 एक साथ 6 में तो जा रहा है, मुझे 6 में जब तो 6 6 14 12 14 18, हाँ 17 क्या कर रही हूँ मैं, 6 में जा रहा है, 3 में जा रहा था, या टाइम आउट। एक भी DI नहीं हो पाया, इतना गंदा परफॉर्म किया हूँ। तो इसमें 11 की हूँ, 11 के 11 सही है, कटअप भी क्लियर नहीं हो पाया, एक DI तक नहीं कर पाई मैं। वो टेस्लेट वाला DI सॉल्व हो ही गया था लगभग, मैंने इतना रॉन्ग कर दिए थे इसमें। ओके, तो जितना जो भी की हूँ सारा तो सही है, बाकी एक DI तक सॉल्व नहीं हो पाया। बाद में सारा कुछ अच्छी ही दिखता है, पहले लेकिन नहीं दिखेगा जब आप करोगे तभी। परसेंटाइल तो देखने लायक होगा नहीं, तो नहीं दिखाती हूँ। वीडियो के पीछे मेहनत लग रहा है, बट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ अभी मैं। जितना भी टाइम है उसमें इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।